इसमें हमारा क्या है कि हम देखते हैं कि ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनके ग्राफ किस तरह के होंगे, ठीक है। सो यू पीपल आर ऑलरेडी फेमिलियर विद ग्राफ्स। अब बात ये हो रही है कि ये जो साइन, कोसाइन और टैंजेंट, तो ये जो तीन फंक्शंस हैं, इनके ग्राफ्स क्या किस तरीके से बिहेव करते हैं। बेसिकली बड़ी इंटरेस्टिंग सा तरीक़ेकार उसका ये है। व्हाट डू दे डू इज़ कि वो ये एक सर्कल लिया, ठीक है। इस सर्कल को वो 4 हिस्सों में काट लेते हैं, लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें से मैं सेलेक्ट करने लगा आपके सामने, ये जो है इसको नंबर भी कर लेता हूँ, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अच्छा, अगर तो मैंने साइन का ग्राफ बनाना है तो व्हाट वी डू इज कि हम इसको यहाँ से ये नीचे वाले दो सेलेक्ट किए, ये नीचे वाले दो सेलेक्ट किए और इसको यूँ आगे देखिए। अब आप देखते हैं क्या चीज़ बनती, ये बन गया आपका साइन का ग्राफ इस तरह से, ठीक है। कप अप एंड कप डाउन। अच्छा, इसमें ये आपका ओरिजिन आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका ओरिजिन 0 पे 0, 90 डिग्रीज के ऊपर आकर ये 1 हो जाता है, ठीक है। ये आके आपका हो गया अगेन 0 180 डिग्री पे, 270 डिग्री के ऊपर आकर ये -1 हो जाता है, और फिर आप जब वापस 360 पे जाते हैं तो ये दोबारा 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये तो एक था वो सर्कल के जरिए इसको इंटरप्रेट करने का, बाकी दोनों में भी ये कहानी सुनाऊंगा मैं, राइट। तो ये हो गया सिलसिला। अब हम देखते हैं, तो ये देखें वही बना हुआ है कि 1 और -1 के बीच में ग्राफ 0 पे ये वैल्यू दे रहा है। अगर हम इसको देखें तो एक कर्व को लेके आया यहाँ से लेके यहाँ तक। इट कुड बी हैंड ड्रॉन कर्व, ज़रूरी नहीं कि इतनी परफेक्शन से हो। आपने जब भी ड्रॉ करना है तो आपने मेन पॉइंट्स करने हैं। पहले एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है, जिसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ये है 0, 90 पे क्या है, ये मैक्सिमम पॉइंट है 1, 180 पे वापस 0, 270 पे ये -1 और 360 पे 0। ये वैल्यूज़ आप चेक भी कर सकते हैं। आप साइन x को एवेलुएट करके देखें, x बिटवीन 0 एंड 360, जिस तरह आप पहले करते होते थे। अगर आप कहें कि नहीं सर हमें तो ओ लेवल्स वाला याद है, ओके फाइन, यू कैन गो अहेड विद दैट। उसी तरीके से कि ये आपकी वैल्यूज आ जाए x की, थीटा की, और ये आ जाए आपका साइन थीटा, ठीक है। ये x एक्सिस पे आ गया और ये y एक्सिस पे आ गया। तो थीटा आपका जब है 0 तो साइन थीटा क्या है 0। कैलकुलेटर पकड़ लीजिए जरा, एक बार चेक कर लें, ठीक है। होल्ड योर कैलकुलेटर प्लीज, देखिए जरा 0 पे क्या दे रहा है वो, 0। ऐसे करते थे ना हम ग्राफ जो बनाते थे। फिर आप देख लें जी, दूसरा क्या पॉइंट था, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे हम देख लेते हैं साइन 90 क्या होता है। 90 लिखा आपने और फंक्शंस में से साइन उसका देख लिया 1, तो 90 डिग्री पे 1 आ गया। इसी तरह 90 के बाद अब हमने इसको 4 इंटरवल्स में डिवाइड किया सर्कल को। ये जो मैं इसे घसीट के ये बनाई थी चीज़, बेसिकली ये क्या किया था कि अगर ये पूरा सर्कल था ये वाला, तो उसके जब 4 पार्ट्स किए, फुल टर्न कितना होता है 360 का। तो जब इसके 4 हिस्से किए मैंने, तो एक हिस्सा कितने का हुआ, 90 का। 360 डिवाइडेड बाय 4 इज क्या 90 ना, 0 90 180 और ये 270 एंड देन दिस इज 360। तो इसका मतलब कि ये इस मुनासबत से हमने देखा था कि 0 पे ये है, 90 पे ये है, 180 पे ये है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ देखी। तो 180 पे हम इसकी वैल्यू देखेंगे, कैलकुलेटर हमें क्विकली बता देगा 180, और आपने ये लिया इसका साइन 0 आ गया इसके ऊपर, ठीक है। 270 पे कैलकुलेटर क्या बताता है, हम इसे पूछ लेते हैं 270 -1। इसी तरह 360 पे देखेंगे तो कैलकुलेटर हमें बताएगा कि सर ये दोबारा 0 हो गया। तो आपने क्या किया, जैसे आप ग्राफ बाकी प्लॉट करते थे, यहाँ भी आपने इसका ग्राफ प्लॉट किया, 0 पे 0, 90 पे 1, 180 पे 0, 270 पे -1 पे, और 360 पे वापस आपने इसको 0 पे बना दिया।
देन बाकी आपने इसको जो कर्व से मिलाना है, क्योंकि आपको पता है कि ये कर्वेचर होगा। अगर आप इन बिटवीन वैल्यू भी ट्राई करेंगे तो इसी तरह आपको बताता जाएगा लाइक 0 और 90 के बीच में क्या होगा 45, तो 45 पे ये 0.7 सर हमने जी 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 सर हमने साइन से क्यों किया? क्या किया? साइन से क्यों किया? हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनका ग्राफ हम स्टडी करना चाह रहे हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक हो गया ग्राफ। दूसरा ग्राफ जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं cos x का होता है, और तीसरा ग्राफ होता है आपका टेंजेंट x का। ठीक है, रेसिप्रोकल फंक्शंस का हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, सिलेबस के रिस्ट्रिक्शन कह लो। और साइन, कॉस और टैन, ये 3 हम डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या होता है। ठीक है, अब बेसिकली उसमें आप देखना चाहोगे कि सर साइन एक्स को अगर किसी नंबर a से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, एंगल का मल्टीपल हो बी एक्स, और कोई नंबर उसमें प्लस या माइनस किया जाए, y इज इक्वल टू a साइन बी एक्स प्लस सी, तो इसके ग्राफ में क्या क्या फर्क आएगा? ये प्लस सी करने से क्या होगा सर, ये वर्टिकली ग्राफ अप एंड डाउन मूव कर देगा। ठीक है, b से मल्टीप्लाई करने से कि सर वो पहले इतने लूप में इतने में एक लूप आ रहा था उसका, तो अगर मैंने इसे 2 किया तो ये 2 लूप आ जाएंगे, एक लूप इधर और एक लूप इधर, 3 तो 3 लूप आ जाएंगे। ठीक है, ए ऐसा से सी के बात हो? जी 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 नहीं, सी से आपका होगा कि अप एंड डाउन, ये मैं बताऊंगा आपको ग्रेजुअली। ठीक है, ए से क्या होगा कि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा ये। ठीक है, तो ये तीनों का रोल हमने ग्राफ में ये स्टडी करना होगा, इसलिए हम साइन पहले स्टडी कर रहे हैं कि तीनों ग्राफ्स की शेप्स क्या स्टैंड है। तो पहला आपने देखा साइन का इस तरह का होता है, ये ठीक हो गया, वही देखें उसने बनाया हुआ। तो पहला ग्राफ आपने पढ़ा साइन का, और ये उसका टोटल है। पीरियड की टर्म जो इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, जैसे फिजिक्स वगैरह में आप पढ़ते होंगे जी, वो कि उसकी हाफ लाइफ या इस तरह की चीज़, पीरियड फंक्शन की टर्म्स में वो कहते हैं आपका इंटरवल है जिसके बाद फंक्शन वही बिहेवियर दोबारा रिपीट करना शुरू कर देता है। तो साइन और कॉस का पीरियड 360 का होता है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आप चाहें कि देखना चाहें कि इसका क्या बिहेवियर होगा, तो ये इसके बाद फिर यही बिहेवियर रिपीट करना शुरू कर देगा इसी तरह, इससे पीछे भी इसी तरह रिपीट करता चला जाएगा। ठीक है, दैट इज़ वाई कि अगर आप देखें तो मैंने यहाँ जो पहले आपको पिक्चर शेयर की वो है जो आपके पास आया ग्राफ के नोट्स, जिसमें इसमें वो रिपीटेड वाले आपके ग्राफ्स होंगे। ठीक है, ये जैसे टैन वाला आप देख रहे हैं, टैन का मैं भी दिखाता हूँ आपको बना के, तो आप देखेंगे कि ये टैन की ही वही लूप्स आगे चलती चली जाएगी। ठीक, अच्छा, अब इसी तरह हम दूसरा देख लेते हैं। ये साइन का हो गया, कोसाइन का अगर आपने बनाना होगा तो उसमें फ़र्क क्या है? कोसाइन का टेबल अगर आप ऑब्जर्व करें, हर बार हम टेबल तो नहीं लेने बैठेंगे, मैंने इनकी शेप्स याद कर दी। तो कोसाइन में उसी सर्कल को जो मैंने वो किया था सलूक, ये वाला जो था कोसाइन में, ये 1 2 3 और 4 का था ना, ये 3 और 4 इसी तरह रहते हैं, 1 वाला इधर चला जाता है, और यानी ये पार्ट इधर और ये इधर स्वैप हो जाता है। तो अगर मैं इसके साथ बाकायदा तौर पर ये सलूक करने की कोशिश करूँ, कोई सर्कल बनाकर आपको दिखाना चाहूँ ये, तो मैंने क्या करना है, इसका ये पोर्शन मैंने सेलेक्ट किया, इधर ले गया, ये पोर्शन सेलेक्ट करके इधर ले आया, ये आ गया, और इसको मैं वापस छोड़ना लगा। तो ये जैसे वो हार सा नहीं बना होता, या कोई भी कह रहे हैं आप, साइकिल का हैंडल, वट जो भी निमोनिक आप याद रखना चाहें, इसको याद रखें। तो ये शेप जो बनेगी ये कॉस की है, जबकि ये वेव आप वो पल्स हो नहीं देखते, हार्ट बीट टाइप जो बन रही होती हैं, ये साइन वेव कहलाती है। इसीलिए जो भी यूं बनता है फंक्शन, उसको अक्सर आप देखेंगे, और फील्ड्स में भी आप अक्सर नाम सुनते होंगे, वो कहते हैं कि ये पल्स है या कोई भी, जी ये साइन वेव बन रही है। ठीक है, अब ये दूसरा ग्राफ हम इधर ड्रॉ करके, कॉस का कैसे होगा, ये 0 पे 1 होता है, ठीक है, 90 पे जाके ये 0 हो जाता है, 180 पे जाके ये -1 होता है, ठीक है, 180 पे 270 पे दोबारा 0 होता है, और फिर 360 पे जाके ये वापस 1 हो जाता है। तो आपने देखा कॉस भी 1 और -1 के बीच में रहा। तो इसका मतलब आप दो बातें कह सकते हैं, एक, रेंज साइन और कॉस दोनों की सेम है, कितनी कि एफ ऑफ एक्स उनका, या वो जो भी आप कह रहे हैं रेंज, वो आपकी -1 और 1 के बीच में होती है, यानी इसका आंसर कभी भी -1 और 1 से के अलावा नहीं आएगा। इसी तरह आपकी वो क्या कहते हैं, जो पीरियड इसका जो है वो दोनों का वो 360 है। ये दोनों जो है ओवर
पीरियड ऑफ 360 अपने आप को रिपीट करता है। आप जानना चाहिए नहीं सर 360 के बाद मैंने बनाना है 90 और आगे 360 में 90 ऐड करें कितने होंगे? 420 450 नहीं 50 होगा? हाँ 50 450 तो अच्छा अब उसके बाद क्या होगा? तो कॉस का बिहेवियर तो ये होता है ना कि ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ से नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब कि अगर ये मुसलसल वेव बनी हुई हो तो साइन कॉस वो ये अगर बगैर ग्राफ के तो ये यूं ही बन रहे होते हैं सारे रिपल से। इसमें ये मैटर करता है अगर तो मेरा यहाँ ओरिजिन के ऊपर ये लाइन ड्रॉन है, ये 0 के ऊपर 1 है तो ये कॉस का ग्राफ है, ठीक है। अगर ये यहाँ से शुरू हो रहा है 0 के ऊपर 0 है तो ये साइन का ग्राफ है। बाकी आप देखें दोनों की शेप तकरीबन सेम है और उनकी रेंज भी सेम है 1 और -1, ठीक है ना। साइन का यहाँ 0 था ना, अगर फर्ज करें यहाँ से शुरू हो रहा होता ये 0 होता तो आप कहते हैं ये सर कॉस का ग्राफ है, ठीक है। बाकी वो लूप्स तो इनकी जितनी भी जुड़ती चली, ये दो ग्राफ हमने भी शेप्स इनकी देखी। तीसरी ग्राफ की शेप बनती है टेंजेंट की। टेंजेंट का जो पीरियड है वो है 180 का, tan थीटा का, ठीक है। अब tan में क्या होता है कि आपका ये ग्राफ जो है यहाँ से शुरू होता है और ये इन्फिनिटी पे चला जाता है। 90 पे tan 90 अगर आप देखें तो वो अनडिफाइंड आता है। 90 और 90 के मल्टीपल्स, ऑड मल्टीपल्स 270, इन दोनों पे आपका ये डिफाइंड नहीं है। तो अगर मैं इधर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ ये 90 के ऊपर और ये 270 के ऊपर, तो ग्राफ की मेरे शेप यूँ बनेगी कि ये 90 पे ये यूँ बढ़ता जाएगा और ऊपर ये इसके करीब चलता जाएगा, ऐसे जैसे इसको टच करने लगा लेकिन करेगा कभी नहीं। इट गोज सो क्लोज टू इट कि ऐसे लगता है कि जैसे मीट करने लगा उसको, ठीक है। इससे परेशान नहीं होना, भी मैं एट द एंड आपको मोबाइल पे को ऐप बताऊंगा, आप लोगों ने वो डाउनलोड करके तो आपके ये काफ़ी आसानी से आपको चीज़ें आज प्रैक्टिस आपकी इसकी ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, इसलिए लेक्चर आज ज़रा थोड़ा तेज है। अच्छा अब ये क्या था 90 पे, ये 180 वाला पॉइंट आया और ये 270 वाला पॉइंट आया। 180 से अबव ये बिल्कुल इधर को जा रहा है ऊपर। ये वाली येलो लाइंस जो मैंने लगाई हैं इनको एसिम्पटोट्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। माइट नॉट आस्क यू अबाउट दीस एसिम्पटोट्स, लेकिन वो कई बार जिक्र कर देते हैं टीचर तो बच्चे परेशान, हमें तो एसिम्पटोट बताए नहीं गए। एसिम्पटोट वो कर्व या वो बिहेवियर है जिसको आपका ग्राफ अचीव करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन टच नहीं करता, ठीक है। ये इधर आता है, सर 10 में आता है ये 10 में आपने इससे पहले पढ़े हुए हैं एसिम्पटोट हो। अगर आपके 1/x का ग्राफ होता था तो ये चीजें आपकी, ये ऐसे लगता था आप जो ही इसको जूम करोगे बताओ ओहो इन दोनों में तो इतना फासला है, यहाँ लग रहा है से टच कर रहा है तो ये लगेगा इसके ये इसमें तो फासला है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट होता था एसिम्पटोट्स का, अगर आपको याद आ गई बात तो सही है जी। इससे ज्यादा इसकी वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा फिलहाल अच्छा इसी तरह अब ये ना ये ग्राफ यहाँ से आ रहा था और ये अब जाके इसी तरह 270 के बाद 360 तक क्या होगा, ये यहाँ से आएगा और 360 पे एंड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू tan थीटा का ग्राफ आपका ये बनेगा 0 पे ये। अच्छा और इसमें आपने देखा है कि ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, tan 90 इन्फिनिटी है ना, ये प्लस माइनस इन्फिनिटी इसकी रेंज है, ठीक है। प्लस माइनस इन्फिनिटी जो है वो आपकी इसकी रेंज है, ओपन एंड होगा ये ओपन एंड होगा। अच्छा तो ये नहीं कि ये इसकी कोई नहीं है कैद के कहाँ तक है और कहाँ तक है, ठीक हो गया, ये याद रहेगा आपको इसकी शेप। तो बेसिकली अब आप कहेंगे सर ये जो थी ये शेप क्या थी, तो आपको वो जो एक मैंने दिखाई थी वापस आता हूँ, ये इसमें ये वाली शेप आप गौर करें। अब बाकी मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ जो बने बनाए ग्राफ। टैन का ये था ना ग्राफ आपका सारा, अगर आप देखिए कैसे याद आया, ये वही वाला आपका कि यही 0 पे ये जा रहा है, अब जा रहा है 45 पे 1 हुआ है, 90 पे इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। 90 से 180 के दरमियान के नीचे से आ रहा है, ये 0 हो रहा है और फिर ऊपर वो अब मूव कर रहा है, ये 270 पे इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसके बाद नीचे से आ रहा है और आके यहाँ मीट कर रहा है। तो बेसिकली क्या असल में ये ग्राफ इधर इस तरह